हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें ये जांच करनी है कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे दिमाग के अंदर द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप हमने पढ़ा था पिछली क्लास में वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए, वो हमें याद होना चाहिए, जो कि है ax² + bx + c = 0। अगर ये समीकरण दिया हुआ समीकरण उसके रूप का होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है x+1, x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र इस्तेमाल में होगा जो कि है a+b का होल स्क्वायर। ये बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो ये सूत्र हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे हम कि यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर है और यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है। इन दोनों की अगर तुलना करें तो देखिए, a की जगह पर लिखा हुआ है x और b की जगह पर लिखा हुआ है 1। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर a है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 1 लिख देंगे। तो आइए अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये हमने इसमें सूत्र लगा दिया और बराबर में हमारे चल ही रहा है 2x - 3। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे आगे। तो ये बनेगा x² + 1 का स्क्वायर, 1 की घात 2 1 ही होता है, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, और साथ में x है तो x यहाँ पे लिख देंगे, बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा 2x, या माइनस है तो माइनस, 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 3 6। अब बराबर के इधर जो जितने भी पद लिखे हुए हैं उनको हम पक्षांतरण कर देंगे, उनको हम इस तरफ ले आएंगे। तो देखिए, x² + 1 + 2x, ये 2x प्लस का है, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 6 माइनस का है, ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और बराबर में बचेगा 0। ठीक है, अब हम इनको सोल्व करेंगे। देखिए, x² का तो कोई पद नहीं है तो x² तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, असमान चिन्ह तो कट जाएंगे, 2x में से 2x गया तो 0, यानी कि असमान चिन्ह के तो कट गए। ठीक है, और अचर संख्या हमारे पास है 1 और 6, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो दोनों जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो 6 और 1 हो गया 7, और बड़ी संख्या प्लस की है तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, प्लस, बराबर में 0। तो अब देखिए, ये जो पद है, ये जो समीकरण है, ये x² + 7, इसमें x वाला पद नहीं है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अतः x + 1 का होल स्क्वायर, जो प्रश्न दिया हुआ है वही लिखना आपको, 2x - 3 ax² + bx + c = 0। रूप का है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे x² का पद है, इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, और जिस भी बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या x² + 0x, क्योंकि x यहाँ पर है ही नहीं तो इसको अपन 0x लिख सकते हैं, +7 = 0। तो अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो, ax² + bx + c के रूप का है ये। ठीक है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न संख्या 2। ठीक है, जो कि दे रखा है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। इसको अब हम हल करेंगे। तो इसको अभी इसमें कोई हल नहीं है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, x² - 2x बराबर, इसका अपन को अंदर गुणा करना है और यहाँ पे बाहर माइनस है तो यहाँ पर चिन्हों को भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस, ये 2 माइनस का, ये 3 प्लस का, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा, 2 को 3 से करेंगे 2 3
6। ठीक है, अब ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस बनेगा, और ये 2x से गुणा होगा तो 2x बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याएं होती हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे 3 से गुणा होकर 6 बना माइनस का, 3 यहाँ पे प्लस का था, ये x यहाँ पे माइनस का था तो गुणा होकर क्या बन गया, प्लस का बन गया। ठीक है, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये जो बराबर के इधर वाले पद है इनको अपन पक्षांतरण कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये 2x इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। ये 6 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। बराबर में हमारे पास 0 बच जाएगा। अब देखें, एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि दूसरा कोई स्क्वायर वाला पद है ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि समान पद ही जुड़ते हैं और समान पद ही घटते हैं, और समान पद वो होती है जिनकी घातें सेम होती है चरों के अंदर, और अचर के अंदर तो वो तो जुड़ते हैं घटते हैं क्योंकि अचर पद ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स की घात एक वाला एक ये पद है, एक्स की घात एक वाला एक ये पद है, तो ये दोनों समान पद है। तो अब ये या तो जुड़ेंगे या तो घटेंगे, और ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा इनके चिन्हों पर। अगर इनके चिन्ह समान हैं, एक जैसे हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, और इनके चिन्ह अलग अलग हैं तो ये घट जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2x भी माइनस का है, ये 2x भी माइनस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2x और 2x कितने हो गए, 4x हो गए जुड़ के। 2x में 2x जुड़ेंगे तो 4x। ठीक है, और इन दोनों में बड़ी संख्या तो दोनों बराबर संख्या ही है, और दोनों के आगे माइनस है तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। प्लस लास्ट में क्या बचा, 6 बराबर 0। तो ये भी आपको दिख रहा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर यहाँ पर इसमें माइनस को अपन ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। देखो इसे कि एक्स स्क्वायर प्लस इसको अपन माइनस में ब्रैकेट में डाल देंगे, -4 और ये x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे b का मान -4 हो गया, प्लस c के रूप का है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो आपको क्वेश्चन दे रखा था ना वही लिखना है आपको, 2 3 माइनस एक्स, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, जो कि है x माइनस 2 गुणा एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 3। उसको हम हल करेंगे। x को x से गुणा करेंगे, पहले x को इन दोनों से गुणा करना है, फिर इस -2 को इन दोनों से गुणा करना है। ठीक है, तो x को x से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर एक्स की घात 2, फिर x को +1 से गुणा करेंगे +1 से, यहाँ पे प्लस ही आएगा, x को 1 से गुणा किया तो x आएगा। ठीक है, अब ये माइनस का है तो ये माइनस का है, ये x प्लस का है तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2x। ठीक है, और ये माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस बनेगा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। ये दोनों ब्रैकेट गुणा हो गए, बराबर बराबर के इधर भी दोनों ब्रैकेट गुणा करना है अपन को। x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस का तो प्लस, x को 3 से गुणा किया तो 3x। ठीक है, अब -1 को 1 से गुणा करना है तो माइनस, और ये प्लस, माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस आएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो x आएगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस आएगा, और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। ठीक है, चले आगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x -2, इन सारे पदों को पक्षांतरण कर दो, इस तरफ ले आओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 3x प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये x प्लस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये -3 माइनस का है तो ये भी प्लस का हो गया, बराबर 0। ठीक है, अब इनमें जो समान पद है उनको जोड़ लेंगे घटा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है, x की घात 2 का एक पद ये रहा, x की घात 2 का दूसरा पद ये रहा, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, इनके आगे कोई गुणांक नहीं है, मतलब कि ये दोनों एक एक ही हैं। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का है ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो ये प्लस का ये माइनस का असमान चिन्ह तो घटाएंगे, एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया तो 0, यानी कि जब सेम संख्या होती है
संख्या सेम हो और चिन्ह अलग अलग हो तो वो संख्या कट जाती है, तो इनको काट देंगे अपन। ठीक है, एक्स वाले पद देखो कौन कौन है। एक्स वाला एक ये रहा, एक ये भी एक्स का पद है, इसका बस गुणांक दो है लेकिन घात तो एक ही है ना। तो ये भी एक्स की घात एक वाला, ये भी एक्स की घात एक वाला, ये भी एक्स की घात एक वाला और ये भी एक्स की घात एक वाला। ठीक है, तो अब इसमें देखो समान चिन्ह वाले कौन है उनको अपन जोड़ देंगे। ये एक्स प्लस का है, ये एक्स प्लस का है, तो ये दोनों जोड़ के बन जाएंगे दो एक्स। ठीक है, और ये दो एक्स माइनस का है, ये तीन एक्स माइनस का है, तो ये दोनों भी सेम सेम है, समान चिन्ह के, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। तीन एक्स और दो एक्स जुड़ के हो गए पाँच एक्स। इन दोनों में बड़ी संख्या माइनस की है, तो इसके आगे माइनस का लगा देंगे। इन ये दोनों भी आगे जुड़ेंगे, घटेंगे, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको अपन अगले स्टेप में जोड़ेंगे। ठीक है, आगे अपने पास बचा है माइनस दो, ये माइनस दो और ये प्लस तीन, माइनस दो प्लस तीन बराबर जीरो। इसको और सोल्व करेंगे, देखो ये समान पद वाली ही है। ठीक है ना, तो ये दो एक्स प्लस का ये माइनस का असमान चिन्ह तो घट जाएंगे, पाँच एक्स में से दो एक्स गया तो तीन एक्स, ये प्लस का ये माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है तो इसके आगे भी माइनस आ जाएगा। ये अचर पद है दोनों, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये भी घट जाएंगे, तीन में से दो गया तो एक, बड़ी संख्या प्लस की है तो इसके आगे भी प्लस आ जाएगा बराबर जीरो। ठीक है, तो देखो इस समीकरण के अंदर एक्स स्क्वायर का पद है ही नहीं, यानी इस बहुपद की जो घात है वो एक ही है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात एक है ना। और द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिस बहुपद की घात दो हो, जहाँ पर चर की अधिकतम घात दो हो, यानी यहाँ पर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला पद होना ही चाहिए, वही द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक्स की घात दो वाला पद है ही नहीं, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस दो एक्स प्लस एक बराबर एक्स माइनस एक एक्स प्लस तीन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। आ गई बात समझ में? ऐसे अपन को सारे क्वेश्चंस को टेकल करना है, इसमें भी आपको गुणा ही करना है। सबसे पहले एक्स को दो एक्स से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा दो एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स को प्लस एक से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है, तो एक्स को एक से गुणा किया तो एक्स आ गया। अब ये माइनस तीन है, तो माइनस तीन को जब ब्रैकेट की संख्या से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट की संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये दो एक्स जो है ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये तीन से गुणा होकर छः बन जाएगा। तीन को दो से गुणा किया छः एक्स। ठीक है, और ये जो प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस से अपन गुणा कर रहे हैं। तीन को एक से गुणा किया तो तीन बराबर एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को पाँच से गुणा किया पाँच एक्स। देखो यहाँ पे एक्स ब्रैकेट के बाद प्लस वाली संख्या थी, इसलिए ब्रैकेट के अंदर ये एक्स प्लस का था तो ये भी प्लस का बना, गुणा होने के बाद ये प्लस का था तो ये भी प्लस का रहा। तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अब ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज नहीं होते, जब माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो दो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, समान पद है ये एक्स और छः एक्स। ठीक है, ये एक्स प्लस का ये छः एक्स माइनस का, तो ये घट जाएंगे। ठीक है, छः एक्स में से एक्स गया तो बचेंगे पाँच एक्स, बड़ी संख्या माइनस की तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, और आगे है माइनस तीन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब पक्षांतरण करना है, इन सभी पदों को इधर लेके आना है, तो हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। तो अब मैंने इसको पहले क्यों लिखा, तो इसको हल करने के लिए, आसान करने के लिए मैंने इसको पहले लिखा कि इसके जैसा जो इसका समान पद है उसको इसके पास में लिख देते हैं, ताकि हमें सोल्व करने में, हल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, हर क्वेश्चन में कर सकते हो। इसके बाद है माइनस पाँच एक्स। अब इसमें पाँच एक्स के समान पद कौन है, पाँच एक्स ही है, ये प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस पाँच एक्स। लास्ट में कौन बचा, माइनस तीन, ये तो इधर ही है बराबर के, तो इनका चिन्ह चेंज नहीं होगा, जो बराबर की संख्या इधर है ना, उन वो जो इधर आएगी उन्हीं का चिन्ह चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर का चिन्ह चेंज किया, और ये माइनस पाँच एक्स यहाँ से आया था, और ये पाँच एक्स बराबर किस तरफ था, ये प्लस का था, इसलिए ये भी माइनस का हो गया। ठीक है, बराबर जीरो।
अब इसको सोल्व करेंगे। देखो समान पद कौन कौन है, 2x², ये भी x की घात 2, ये भी x की घात 2, तो समान पद है। अब ये घट जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये वाली संख्या प्लस की है, ये वाली संख्या माइनस की है। असमान चिन्ह तो ये घट जाएंगे। 2x² में से 1x² गया तो कितना बचेगा? 1x²। और 1x² में अपन एक को नहीं लिखते हैं, केवल x² को लिखते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या यहाँ पे प्लस की है तो ये भी प्लस करेगी। इसके बाद इस पे आते हैं, ये 5x, ये 5x समान पद है, इसका भी चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, तो समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 5x में 5x जोड़ेंगे तो 10x, और दोनों ही माइनस किया तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। केवल लास्ट में क्या बचा? -3 बराबर 0। तो ये भी देखो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, बस यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस से कोई रूप में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन इस माइनस को ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस डाल देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे x-3, जो क्वेश्चन दे रखा था अपन को, 2x प्लस 1 बराबर x गुणा x प्लस 5, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x-1 गुणा x-3 बराबर x प्लस 5 गुणा x-1। सीधा जैसे अपन क्वेश्चन करते आए हैं वैसे अपन को गुणा करना है। 2x को पहले x से गुणा करेंगे, 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x², फिर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2x को 3 से गुणा करना है तो ये जो 2 है ये 3 से गुणा होगा, 2 तिया 6, और साथ में x है तो x लग जाएगा, तो 6x हो जाएगा 2x को 3 से गुणा करेंगे तो। अब ये माइनस है, ये माइनस इस x से गुणा होगा, ये x प्लस का है क्योंकि इसका कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस का है। ठीक है, तो माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस बनेगा, 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। ये माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएंगे, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम बराबर। अब x को x से गुणा करेंगे तो x², या माइनस है तो माइनस, x को 1 से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, ये +5 है तो प्लस प्लस से गुणा होकर प्लस ही बनेगा, 5 को 1 से गुणा किया तो 5x, और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5। ठीक है, ये हमारे पास पद आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, 2x² का समान इसमें कोई नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दो। 2x², ये 6x और x ये समान पद है, x की घात 1 वाला पद, x की घात 1 वाला पद। ठीक है, ये माइनस का समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, 6x और x के इतने हो गए 7x, बड़ी संख्या माइनस के तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, +3 बराबर में हमारे पास है x², ये x और ये वाला भी x। ठीक है ना, ये भी x वाला पद, ये भी x वाला पद, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो अब ये घट जाएंगे, 5x में से 1x गया तो कितना बचेगा? 4x। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस लग जाएगा, बड़ी संख्या 5x है, ये प्लस की है तो इसके आगे भी प्लस, और लास्ट में बचेगा माइनस। अब इन सारे पदों को उस तरफ ले आओ, बराबर की इस तरफ। 2x², x² वाला पद इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -x²। फिर यहाँ -7x है, इधर से 4x बराबर किस तरफ आएगा तो -4x। फिर यहाँ 3 है तो 3 को एज इट इज लिखेंगे, ये -5 बराबर किस तरफ आएगा तो +5 बराबर 0। अब इसको वापस सोल्व करेंगे तो देखो 2x² और x² समान पद हैं। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का, असमान चिन्ह वाले पद होते हैं तो उनको घटाते हैं, तो 2x² में से x² गया तो 1x² बचेगा, तो 1x² लिख दिया अपन ने, एक यहाँ पे लिखा नहीं जाता। ठीक है, प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा ये। आगे चलते हैं, ये भी x वाला पद, ये भी x वाला पद, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, 7 और 4 कितने हो गए? 11x। बड़ी संख्या माइनस की तो ये भी माइनस लग जाएगा यहाँ पे। अचर पद पे आते हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, समान चिन्ह के पद है तो जुड़ जाएंगे, 5 और 3 कितने हो गए? 8। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, तो अपन लिख देंगे कि 2x-1 x-3 बराबर x प्लस 5 x-1, ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह हो गया आपका 5th क्वेश्चन। 6 फर्स्ट का 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी सूत्र लगेगा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। a की जगह पे x लिखना है और b की जगह पे 2 लिखना है। जहाँ जहाँ a है वहाँ x लिखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 2 लिखेंगे। तो आओ हल की तरफ। इधर जो है उसको तो एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये सूत्र लग गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस ये 2 इस 2 से गुणा होगा, 2 दूनी 4, और ये x से गुणा करेंगे तो x माइनस 4x बन जाएगा। इन सारे पदों का पक्षांतरण कर दो इस तरफ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज लिख दो। इन सबको इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x बराबर 0। ठीक है, मैंने आपको समान पद को एक साथ लिखने वाला भी करवाया था इससे पहले क्वेश्चन में, कि आप इस समान पद को इसके पास लिख सकते हो, इसके समान ये 4x है तो इसको इसके पास लिख सकते हो, और अचर पद को एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि अब सब तो बराबर की इस तरफ आ ही गए हैं, तो अब चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो एक्स स्क्वायर के पास में एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एच लिख दिया। प्लस 3x के पास में इसकी समान पद है प्लस 4x, तो ये प्लस 4x आ गया, और ये प्लस 1 और यहाँ पे है माइनस 4 बराबर 0, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये चीज़ आप पक्षांतरण करते वक्त ही लिख सकते हो कि समान पदों को समान पदों के पास में लिख दो। जिनके चिन्ह चेंज हो रहे हैं उनके चिन्ह आपको चेंज करने हैं, जो बराबर की उस तरफ से इस तरफ आते हैं, और बाकी को एज इट इज रखना है। तो अब देखो ये समान पद है, ये x की घात 2 वाला पद, ये भी x की घात 2 वाला पद, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये घट जाएंगे, यानी कट गए। एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया 0, तो इसलिए इसमें इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर x वाला पद दोनों प्लस प्लस के तो जुड़ जाएंगे। 3x और 4x कितने हो गए, 3x और 4x होते हैं 7x। ठीक है, अचर पद पे आ जाओ, ये 1 प्लस का है, ये 4 माइनस का, असमान चिन्ह तो घटेंगे। 4 में से 1 गया तो 3, बड़ी संख्या 4 है जो कि माइनस की है, तो 3 के आगे भी माइनस लग जाएगा बराबर 0। वापस हमारे पास एक ऐसा पद आ गया है, ऐसा बहुपद आ गया है जिसमें बहुपद की घात 1 है, यानी चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह हो गया आपका 6th क्वेश्चन, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आते हैं 7th क्वेश्चन पे। ठीक है, जो कि है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर क्यूब वाला सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे लगाएंगे x प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह पे x लिखेंगे, b की जगह पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ, तो x प्लस 2 का होल क्यूब तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3
ए बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर में अपने पास है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही रहेगा प्लस 2 की घात 3, 2 की घात 3 क्या होती है 8, प्लस ये 3 गुणा होगा 2 से, 3 दूनी 6 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे क्या बनेगा 4 तिया 12 और ये x है तो x बराबर, इधर भी इस 2x को अंदर गुणा करेंगे तो 2x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन x जब एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो x की घात 3 बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x की घात 3, माइनस है आगे तो माइनस, 2x को x से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा वापस 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक पद x की घात 3 का है, एक पद x की घात 2 का है, एक पद x की घात 1 का है और एक अचर पद है, ठीक है। इधर x की घात 3 का एक पद तो ये आगे सोल्व तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे सीधा पक्षांतरण कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास x की घात 3, इसके समान पद कौन x की घात 3 है तो इसको अपन पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस 2x की घात 3, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाला पद लिख लो, एक्स स्क्वायर वाला पद लिख लिया, इधर स्क्वायर वाला पद है नहीं तो एक्स वाला पद लिख लो प्लस 12x, इधर एक्स वाला पद है तो ये बराबर के इधर आएगा तो इसका चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस का तो ये किसका बन जाएगा प्लस 2x, ठीक है। अब क्या बच गया अचर पद बच गया तो लास्ट में प्लस 8 और बराबर में क्या रह गया 0, क्योंकि बराबर के इधर जितने भी पद थे अपन ने उन सब का पक्षांतरण करके उस तरफ डाल दिया तो इधर 0 बचा। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, देखें x की घात 3 और 2x की घात 3 समान पद है ना, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये घट जाएंगे, 2x की घात 3 में से एक x की घात 3 गया तो पीछे क्या बचेगा एक x की घात 3 बचेगा, वो बड़ी संख्या माइनस की तो इसके आगे माइनस लगेगा, ठीक है। प्लस 6x स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा 6x स्क्वायर, ठीक है। ये 12x, ये भी x वाला पद ये भी x वाला पद, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, 12 और 2 कितने हो गए 14x और बड़ी संख्या प्लस किया तो प्लस और लास्ट में क्या बचा प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इस बहुपद की जो अधिकतम घात है चर की वो है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारे पास त्रिघात समीकरण है, लेकिन हमें तो बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। आते हैं पहले क्वेश्चन के लास्ट प्रश्न पे। दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी हमारे पास सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो अपन लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने a प्लस बी का होल क्यूब लगाया था, उसमें सब जगह प्लस आता है और माइनस वाले सूत्र में केवल ए बी का स्क्वायर जो होता है उस वाले पद पे प्लस आता है, बाकी सब पे माइनस आता है, ठीक है। तो अपन सोल्व करते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पर अपना सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो हो जाएगा a क्यूब माइनस है ना, तो माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a और बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, ठीक है ना। a की जगह पे x था और b की जगह पे 2 था, तो वही अपन ने रख दिया। इसको सोल्व करते हैं आगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 2 की घात 3 क्या होता है 8
माइनस ये 3 2 से गुणा होगा, 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और लास्ट में कौन है एक्स। अब इन सारे पदों को इस तरफ ले आएंगे, है ना, तो समान पद है उनको साथ में लिख देना। यहाँ पे एक्स क्यूब था, अब ये एक्स क्यूब बराबर के इधर से इस तरफ आएगा तो ये प्लस का, इसलिए किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर वाला पद माइनस 4x स्क्वायर, इसमें स्क्वायर वाला पद 6x स्क्वायर, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस 6x स्क्वायर। अब x वाला पद माइनस एक्स, तो ये 12x उठा के इधर लाएंगे बराबर के तो हो जाएगा माइनस 12x। ठीक है, इसमें अचर पद कौन है प्लस 1 है, इसमें अचर पद माइनस 8 है, ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस 8 बन जाएगा बराबर 0। ओके चारों पद। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो ये भी एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, ये प्लस का ये माइनस का है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर, ये माइनस का है प्लस का असमान चिन्ह है तो घटेंगे, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, 6 में से 4 गए तो 2x स्क्वायर। बड़ी संख्या प्लस की है तो ये भी प्लस का रहेगा। आगे चलते हैं, एक्स वाला पद एक्स वाला पद, ये भी माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, 12x और x कितने हो गए 13x। बड़ी संख्या माइनस की है तो इसके आगे भी माइनस। ठीक है, आते अचर पद पे, ये 1 प्लस का ये 8 भी प्लस का, समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, और 8 और 1 कितने हो गए 9, बड़ी संख्या प्लस की है तो ये भी प्लस बराबर 0। तो देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का आ रहा है ये। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स क्यूब जो क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट।